अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। वही गलियां, वही बाजार जो कभी मुझे अच्छे लगते थे, अब काटने को दौड़ते हैं। और फिर काम का भी तो हर्ज हो रहा है। हाँ बेटा, ठीक ही तो कह रहे हो। चल मम्मी जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा, तो मैं ये कपड़े बिन धोए ही लौटा जाता हूँ। जमनिया, ओ जमनिया, कहाँ हो? अरे सब सामान बांध रहा, संजस से जाएगा पड़ी, हम आवत है। चल चल मम्मी चल। चाचा जी, हाँ, बाजे वाले को कह दिया था? हाँ बेटा, वो तो कब कुछ जाने पहुंच गए। अच्छा जी। अरे रामनगन, कहो कैसे है? आपको बधाई देने आया था सरकार। आज शाम को बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई? हाँ सरकार, वहाँ नौकरी मिल गई है। अरे कुछ दिन बाद चले जाते, यही तो मौका था तुम्हारे पैसे कमाने का। क्या करूँ सरकार, मजबूरी है, नहीं तो ऐसे शुभ दिन में कपड़े लौटाने थोड़ी आता। अच्छा अच्छा, मुझे भगवान आपको दीवान जी, अभी बारात में सुना है कि मैं आ रहा हूँ। क्या कहा? तुम आ रहे हो? मैं तो कब का आ चुका, अब तो बारात आ रही है। अच्छा अच्छा, बता मत, कपड़े अंदर ले जाओ। चलो। बिटिया कहाँ है सरकार? जरा मैं उसे भी आशीष देता जाऊँ। जाओ जाओ, ऊपर है। अरे वहाँ खड़ी क्या कर रही है? जल्दी से चीज़ ला। लाती हूँ। रानी बिटिया। और रामनगर? बम्बई जा रहा था, मैंने सोचा रानी बिटिया को आशीर्वाद देता जाऊँ। बम्बई? हाँ, वो लाला धनीराम जी की लड़की है ना मदन बाबू। हाँ, वो आजकल मेरे यहाँ आए हुए हैं ना, उन्होंने बम्बई में अपना काम शुरू किया है। आज शाम को हम सब जा रहे हैं। शाम को? हाँ बिटिया, 6:30 की बस पकड़नी है। अच्छा बिटिया, जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो, मेरा तो यही आशीर्वाद है। अरे अरे मुझे भी तो देखने दे। देख ले जैसे तेरी बारात आ रही है। तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। वो हमेशा तुझे बेवफा समझता रहेगा। समय बीता जा रहा है, अगर तूने हिम्मत से काम न लिया तो जीवन भर पश्चाताप की आग में जलती रहेगी। पाँव की हड्डी 2 जगह से टूट गई। खैर वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ज्यादा फिक्र इस बात का है कि घुटने पर हैमर लगाने से कोई जुम्बश पैदा नहीं होती। क्या मतलब? मालूम होता है शौक ने दोनों टांगे बेजान कर दी। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, शायद ठीक हो जाए। बेटा, क्या है चाचा जी? बाहर नरेंद्र आया हुआ है। नरेंद्र आया है? मेरी तो उसके सामने आंखें नहीं ऊंची हों चाचा जी। इस लड़की ने हमेशा के लिए मेरा मुंह काला कर दिया है। खैर,
आप अंदर बुला लीजिए, लेकिन पहले मुझे बाहर जाने दीजिए। ये सब जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। इसमें आपका क्या दोष? बेटा, मैंने ही आपको परेशान किया। ये सब अनजानेपन में हो गया। मुझे जरा भी पता होता तो मैं ऐसा कभी ना होने देता। काश मैं आपको मिलकर ये सब बता सकती। वाकई जिंदगी में प्यार से बड़ी और कोई चीज नहीं। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूं अगर मोहब्बत करने वाले दो दिलों को मिला सकूं। नरेंद्र बाबू, एक वक्त था जब मैं उनके दुख दर्द में शरीक हो सकती थी, उनके जीवन का उजाला बन सकती थी। लेकिन अब जबकि अपना ही बोझ बहुत है उनके लिए, तो मैं सपाहट शरीर को लेके उनके पास ना जाऊंगी, बोझ ना बनूंगी उन पर। आप इतना मायूस मत होइए। मेरा दिल कहता है आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। भगवान आप जैसी नेक आत्मा को ज्यादा दुख नहीं दे सकता। बाकी इस सिलसिले में अगर मैं कुछ कर सका तो अपने आप को धन्य समझूंगा। नरेंद्र बाबू, हम जिंदगी में और कुछ ना हो सके, दोस्त तो हो सकते हैं। बाबू क्या हाल वाल है? अरे आओ आप पोपटलाल जी। कैसे हो? देर हो रही है। खाना वाला खाओ। खा क्या? तो फिर आइए। मारो ऑर्डर को क्या है? बस सेठ जी 6000 गज कपड़ा तैयार हो गया है और बाकी 9000 गज कट है। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता था। आप तो जानते हैं सेठ जी, सरकार की इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से विलायती डाइयां आनी बंद हो गई हैं। जो मार्केट में थी वो बड़े बड़े सेठों ने दबा कर रख ली हैं ब्लैक में बेचने के लिए। तो फिर अगर आपको इतराज न हो तो मैं देसी डाइयां। देशी छापा यहाँ नहीं चलेगा। मेरा ऑर्डर तो पहले को है, मैं तो वही लूं। सेठ जी, अगर हम विदेशी माल के पीछे ही पड़े रहें तो हमारे देश की दस्तकारी कैसे तरक्की करेगी? मैं यहाँ देशभक्ति के भाषण सुनने नहीं आया हुआ। आजादी से पहले बहुत सुने हुआ है। छापा ब्लैक में चले गया है तो तुम भी ब्लैक में खरीदो। नहीं सेठ जी, मैं उसूली तौर पर ब्लैक का धंधा नहीं करूंगा। तो फिर मारो ऑर्डर कैंसिल। सेठ जी, रहने तो बड़ा आया असूल वाला। सुनिए तो सेठ जी, या असूल का पालन करो या धंधा करो। मेरा सारा कपड़ा वापस कर दो। कुछ तो सोचो सेठ, आपके इस ऑर्डर के लिए हमने 20 छोटे छोटे ऑर्डर लौटा दिए। हमारा छोटा सा कारखाना है, उधर आता है इधर पेट में जाता है। अगर आपने ऐसा किया तो हम लोग को कितना नुकसान पहुंचेगा? क्या मेरा नुकसान नहीं हो रहा? मेरा सारा कपड़ा शाम तक वापस कर दो, वरना मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सेठ जी, जाने दो मदन भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या? ठीक है, रोटी देने वाला ऊपर है, ये फोकट लाल ने। ब्याही बनी गई, बच्चे की माँ हो गई, अभी तो इसे ठुमको ही कहता है। अरे माँ, अगर ये दादी भी हो जाएगा ना तो मेरी ठुमको ही रहेगी। अरे मेरा मदन बेटा। आहा माँ जी, प्रणाम प्रणाम माँ जी। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। आखिर मेरी ही डांट काम आई। अगर मैं उस दिन वो सब ना कहती तो क्या तुम इतना ताव खाते? और दे दो माँ जी, मैं करोड़पति बन जाऊं। गालियां भी कैसी जो दिल से निकली हो। कोई और होता तो गुस्सा मान लेता। अरे पूछ इससे,
उस दिन तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने तुम्हारी कितनी तारीफ की। आपने बड़ी जल्दी की माँ जी, लोग तो मर जाने के बाद तारीफ करते हैं। राम, शुभ शुभ बातें करो बेटा, अब तो हमारी सारी उम्मीदें तुम पर आ लगी हैं। ईश्वर करे तुम लाख बरस जियो, तुम्हें ही लगे। ऐसा ना कहो माँ जी, अगर आपकी उम्र भी मुझे लग गई तो मैं सेवा किसकी करूंगा? बेटा तो तूने जना है लाजो, एक अपना है, इसका वो मेरा पत्थर का पत्थर। तुम चुप रहो ना माँ। अरे क्या चुप रहूं, बिल्कुल गोबर गणेश है, गोबर गणेश। नहीं बहन जी, ऐसी भी क्या बात है? ऐसी ही कुछ बात है लाजो बहन। बेटा हाँ? अब तो मुझसे भी यही ले आओ, किसी काम पे ना। छी 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 माँ जी, ये तो धोबी का काम है। अरे वो सब कुछ करेगा निगोड़ा, सुना नहीं तुमने? उत्तम खेती, मध्य व्यापार, निखित चाकरी। तुम चुप भी बैठोगी माँ? बहन जी चलिए ना, खाना तैयार है। अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा बेटा मैं खाना खा के अभी आती हूँ। है क्या क्या बनाया है लाजो? सब कुछ बनाया है माँ जी, जाकर तो देखिए। अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा 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 चलिए जी। बड़ 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 बड़।